ये देश सुन रहा है, जान रहा है कि वो गांव जिसको स्वर्ग बनाने का सपना सीडीएस बिपिन रावत ने देखा था, फ्यूचर के कई प्लान थे, आज उनको कैसे याद कर रहा है और इस हादसे को लेकर क्या कह रहे हैं सभी। राहुल, देखिए बात वही है कि वो अभी उस बात को समझने की कोशिश नहीं करना चाहते। वो कह रहे हैं कि वो आएंगे, इस तरीके की बातें हैं। सदमा इस तरीके का गांव में है, लोग उस बात से उभर ही नहीं पा रहे, क्योंकि गांव के लोग इस बात से आश्वस्त थे कि जनरल विपिन रावत यहां आते थे, मंदिर, स्कूल, पानी, सड़क, इनकी विकास की बात करते थे। उत्तराखंड में पलायन का एक बड़ा मुद्दा रहता था, उस पलायन को रोकने का उनका एक अहम, ये कहा जा सकता है कि अपने परिवार वालों को, गांव वालों को और उत्तराखंड में इसको काम करने का एक वो मुख्य मुद्दे उनको मानते थे। और जिस जगह मैं मौजूद हूँ, ये पहले आप इनको घर को देखिए, आप घर देखेंगे, पैतृक गाँव है। जिस तरीके से उत्तराखंड में गाँव घर में बने होते हैं, उस तरीके का घर ये है। और वो चाहते थे कि जो यहाँ की खूबसूरती है और जो यहाँ का हेल्थ सिस्टम है, अगर आदमी यहाँ रहता है तो अपने आप में वो स्वस्थ रहता है। इसी वजह से एक लगाव था। और ये जो तस्वीरें आप देख रहे हैं, ये पूरा उनका पैतृक घर है। और यहाँ जितने भी गांव के लोग अब आ रहे हैं, हालांकि इस बात पे विश्वास नहीं कर पा रहे, क्योंकि गांव के लिए उन्होंने काफ़ी कुछ सोचा हुआ था। ये अगर हम दिखाएंगे, उनका वो घर है। और ये जहाँ अपने बचपन में अगर वो आए करते थे और 2018 में जब आए थे, यही वो घर है जहाँ उन्होंने ये कहा था कि यहाँ के लोगों को मैं बाहर नहीं जाने दूंगा, उनके लिए यहाँ सब कुछ जो कर सकता हूँ करूंगा। और वो जो बातें थी, मैं राहुल एक मिनट आपको रोकना चाहूंगी। तमिलनाडु से हमें तस्वीरें मिल रही हैं, ये पार्थिव शरीर जवानों के हाथ में यहाँ पर रखते हुए इसके बाद दिल्ली के लिए रवाना होगा। तमिलनाडु से कुन्नूर से ये तस्वीरें, वहाँ पर जो एयरफोर्स बेस है आर्मी का, कुन्नूर से ये लाइव तस्वीरें, वहाँ पर पार्थिव शरीर रखा जा रहा है। पूरे सम्मान के साथ यहाँ पर पहले अंतिम विदाई दी जाएगी और उसके बाद यहीं से पार्थिव शरीर जो है दिल्ली के लिए रवाना होगा। जनरल विपिन रावत हमारे बीच नहीं है अब। ये देश को बहुत बड़ा लॉस है, सेना को बहुत बड़ा लॉस है। यहाँ पर तमाम जवान उनकी शौर्यता को सलाम तो कर रहे हैं, देश भी सलाम कर रहा है, लेकिन जो लॉस हुआ है उसकी भरपाई कैसे होगी, ये सवाल बार बार सभी के जहन में घूम रहा है। कुन्नूर से जहां पर हादसा हुआ तमिलनाडु में, कल जो तस्वीरें आई वो बहुत भयावह थी, बहुत धक्के वाली तस्वीरें थी। आज वहां पर सेना के कैंप में जनरल विपिन रावत का पार्थिव शरीर रखा गया है। प्रभाकर मिश्रा हमारे साथ मौजूद हैं। प्रभाकर, कुन्नूर से तस्वीरें मिल गई हैं, वहां पर पार्थिव शरीर रखा गया है, उसके बाद दिल्ली के लिए रवाना होगा। उनके घर के वहां पर इंतजार कर रहे होंगे तमाम लोग। कौन कौन पहुंचा है वहां? देखिए, आज कोई इस तरह का कोई विजिट अभी तक नहीं है। उनके जो सेना के कुछ अधिकारी हैं, वो सुबह से उनकी विजिट हो रही है, लेकिन ऐसा कोई बड़ा नाम नहीं है। आप यहाँ के देख सकते हैं, बड़ा सन्नाटा सा है। जैसा मैंने पहले बताया था कि यहाँ हमारे जैसे मीडिया वाले हैं जो यहाँ से रिपोर्ट करने के लिए आए हैं और किसी के पास कुछ कहने के लिए नहीं है, इसलिए कि जितने सवाल हैं लोगों के मन में, जितने सवाल हैं देश के मन में, वही सवाल हमारे जैसे पत्रकारों के मन में भी है। और सब लोग यही सोच रहे हैं कि वो उन सवालों का जवाब कैसे मिलेगा। तो यहाँ जैसा बताया जा रहा है कि आज 4 बजे के बाद पालम टेक्निकल एयरपोर्ट पर उन सबका पार्थिव शरीर आएगा और उसके बाद से वहाँ पर जो श्रद्धांजलि देने का कार्यक्रम वहाँ पर भी होगा। और उसके बाद यहाँ कब लाना जाना है, यहाँ पर जो कामराज मार्ग जहाँ पर जनरल रावत का घर है, वहाँ पर कब उनका पार्थिव शरीर आना है, इसको लेकर के अभी कोई पुख्ता जानकारी नहीं है। लेकिन यहाँ पर भी अंदर जो प्रोटोकॉल होता है डिफेंस का, उसके हिसाब से तैयारियां हो रही हैं। लेकिन लौटते हैं आपके पास। कुन्नूर में श्रद्धांजलि दी जा रही है जवानों को और राठौर सर हमारे साथ लगातार मौजूद हैं। राठौर सर, ब्लैक बॉक्स को लेकर मैं आपसे सवाल पूछना चाहती हूँ। ब्लैक बॉक्स मिल गया है और इसी से सारी जानकारी मिल जाएगी, क्या वजह रही हादसे की? जी हाँ, ब्लैक बॉक्स जो होता है हवाई जहाज का, उसमें पूरी फ्लाइट का रिकॉर्ड होता है, एक विशेष फ्लाइट का। और उस वक्त हवाई जहाज के टेक्निकल में कंडीशन में क्या बदलाव है या खराबी हुई, उसके बारे में सटीक जानकारी उससे जरूर प्राप्त हो जाती है। आप सही कहती हैं। और हेलीकॉप्टर का ब्लैक बॉक्स मिला है, उसको डिकोड किया जाता है, एक
टेक्निकल प्रक्रिया है, उससे वो पूरी फ्लाइट का रिकॉर्ड निकाला जाता है। मैं ये भी बताता चलूं, जो ये तस्वीर अभी आपके टेलीविजन पे आ रही है, ये मद्रास रेजिमेंटल सेंटर वेलिंगटन है, कोनूर नहीं है। मद्रास रेजिमेंटल सेंटर वेलिंगटन के प्रांगण में सारे शहीदों के पार्थिव शरीर रखे जा रहे हैं और उन्हें अंतिम विदाई देने के लिए तैयार किया जा रहा है, और उसके बाद वो सुलूर एयरबेस से दिल्ली के लिए रवाना होंगे। जी सर, एक और अहम सवाल है, ये जानकारी करेक्ट करने के लिए मैं सर आ रही हूँ, एक बार फिर से आपको वो तस्वीरें दिखा देते हैं जहां पर शहीद जवानों को आखिरी विदाई दी जा रही है, सलाम किया जा रहा है। मद्रास रेजिमेंट वेलिंगटन की ये तस्वीरें हैं जहां पर तमाम पार्थिव शरीरों को रखा जा रहा है। आखिरी सलाम, ये आखिरी विदाई वेलिंगटन से ये तस्वीरें, और इसके बाद पार्थिव शरीर दिल्ली के लिए रवाना होंगे। न्यूज़ 24 पर आप देख रहे हैं। केजे श्रीवत्सन इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। केजे श्रीवत्सन, जो शौर्यता है उस पर गर्व है, लेकिन अभी वेलिंगटन से हम ये लाइव तस्वीरें देख रहे हैं, यहाँ पर तैयारी की जा रही है पार्थिव शरीर को आगे रवाना करने के लिए, अंतिम विदाई यहाँ से। जी बिल्कुल देखिए, अंतिम श्रद्धा सुमन अर्पित किए जा रहे हैं, क्योंकि वहां पर जो मौजूद है घटनास्थल पर जहां पर हुआ, मेडिकल कॉलेज से सीधा पार्थिव शरीर को पूरे सैनिक सम्मान के साथ सैनिक गाड़ियों में बैठाकर वेलिंगटन परेड ग्राउंड में ले जाया गया। ये वही परेड ग्राउंड है जहां पर अपने शुरुआती जीवन में जनरल विपिन रावत ने खुद ने ट्रेनिंग ली थी। इस जगह से उनका खास लगाव है। वैसे भी आर्मी के जितने भी लोग हैं, उनका सपना होता है कि वेलिंगटन के इस प्रशिक्षण केंद्र में जाकर वे कम से कम कुछ वक्त ट्रेनिंग लें, क्योंकि बेहतरीन प्रशिक्षण स्थल है। यहीं पर आकर उन्हें कार्यक्रम में भाग भी कर लेना था, लेकिन इस तरह का एक दुर्भाग्यपूर्ण घटना सामने आई। अब उनके और उनके साथ जो 13 साथी थे, उनके पार्थिव शरीर को, शवों को यहाँ पर पहुंचा दिया गया है, परेड ग्राउंड में रखा गया है। तमिलनाडु के मुख्यमंत्री M.K. स्टालिन, इसके अलावा पांडिचेरी की उपराज्यपाल तमिल सेल्वी सहित तमाम सेना के बड़े लोग भी, अधिकारी भी यहाँ पर मौजूद हैं और श्रद्धा सुमन अर्पित कर रहे हैं। यहाँ से सीधा सुलूर पेट एयरबेस ले जाया जाएगा और वहां से स्पेशल विमान में नई दिल्ली तक पार्थिव शरीर को ले जाया जाएगा। केजे श्रीवत्सन, आप हमारे साथ बने रहें। वेलिंगटन से ये तस्वीरें आप देख रहे हैं जहां पर जवानों को आखिरी विदाई सैनिक सम्मान के साथ दी जा रही है। उसके बाद दिल्ली के लिए पार्थिव शरीर रवाना होंगे। एक और छोटा सा ब्रेक, हम फौरन लौट रहे हैं। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और हां, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें, ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।